जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप भी मेरी तरह स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज हम अमृता के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसे हम भाग 8 में पढ़ते हैं। अमृता के प्रथम पाठ में मंगलम की चर्चा की गई है। मंगलम यानी जब हम किसी भी कार्य को शुरुआत करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, अर्थात भारतीय प्राचीन संस्कृति जो रही है या आज भी हम जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर यानी भगवान का ध्यान करते हैं, गुरु को ध्यान करते हैं। जिस भी देवी देवता को हम मानते हैं उससे उनकी पूजा करते हैं, जिससे कि हमें अपने कार्य की सफलता की क्या मिले, आशीर्वाद मिले। मंगलम में हम ऋग्वेद और उपनिषद के 2 मंत्रों का उच्चारण करेंगे, इन्हें सीखेंगे, जिसमें गुरु और शिष्य के अभ्युदय और सहयोग की कामना की गई है। चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए पहली लाइन है संगच्छध्वयं संबाध्वयं संभो मनासी जानताम, जिसका अर्थ है कि तुम लोग साथ चलो, साथ बोलो, तुम्हारे साथ सब समान रूप से मन में चिंतन करें। दूसरी लाइन देखेंगे देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते, जिस प्रकार प्राचीन काल में श्रेष्ठ पुरुष यानी देवता अपने हिस्से का हविष्यांश को ग्रहण करते थे, उसी प्रकार तुम सब भी समान चित्त यानी मिलजुल कर भोग की वस्तु का उपयोग करोगे। तो एक साथ हम इसको फिर देखेंगे, क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज में भी इसको याद करने के लिए कहा गया है। तो देखेंगे संगच्छध्वयं संबाध्वयं संभो मनासी जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। तो ये वाला हमारी जो लाइन है इनको हमें याद कर लेना है और हम इसे मुँह जबानी ऐसे ही बोलेंगे, उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला हम मंत्र को देखते हैं। तो अगला है सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे। तो इसका अर्थ देखते हैं हम। इसलिए भगवान हम दोनों यानी हम दोनों कौन, गुरु और शिष्य को एक साथ रक्षा करें, हम दोनों एक साथ किसी चीज़ का उपभोग करें, हम दोनों समान रूप से मेहनत करें, परिश्रम करें। यहाँ वीर्यम से मतलब परिश्रम से है। तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विदिशावहे, अर्थात पढ़े हुए विषय के ज्ञान से हम दोनों तेजस्ता का गुणावे, हम दोनों परस्पर एक दूसरे से विद्वेष ना करें। तो इसको हम एक साथ देखेंगे और क्योंकि ये हमें याद भी करना है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विदिशावहे। तो इसे हम याद कर लेंगे और ये हमें एक्सरसाइज में कहा गया है। इसी के साथ हम एक्सरसाइज को देखेंगे। अब तो हमारी जो एक्सरसाइज हैं इसमें हम अगर देखेंगे तो हमारे पेज नंबर 3 पर हमें तीसरा प्रश्न में यही कहा गया है कि ये जो लाइन हमें दी हैं इसको हमें जोर से उच्चारण करना है। इसका हमें क्या करना है, जोर से उच्चारण करना है। अक्सर इसको आपने जब भी हवन होता होगा या आपके यहाँ जब भी कोई प्रोग्राम या ब्राह्मण या पंडित जी आते होंगे तो अक्सर इस लाइनों को बोलते होंगे। इसे हम भी आज बोलते हैं, आप भी हमारे साथ बोलिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। इस तरीके से ये लाइनों को हम याद कर लेंगे। इसके आगे हमें क्वेश्चन नंबर 4 में रिक्त स्थान भरने के लिए कहा गया है। तो चलिए हम रिक्त स्थान को देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो खाली जगह है इसके लिए अभी हम बताया था, एक पहला वाला जो मंत्र था ये वही है। हमारा पहला गच्छ यानी जाने को कह रहा था। संगच्छध्वयं संबद्धवयं संभो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। तो देखेंगे ये किस तरीके से भर जाएगा। तो पहले में आया संगच्छध्वयं संबद्धवयं, दूसरी वाली लाइन में आ जाएगा
संभो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन में भी हमें, ये हमारा पार्ट 1 था, अब ये पार्ट हमारे 2 में भी ये पार्ट 2 का है। तो इसमें भी हमें और फिल द ब्लैंक दी गई हैं कि सारे के सारे उदाहरण हमारे अयादी संधि के हैं। तो अयादी संधि का हम बताए थे कि इसमें अयादी संधि का प्रयोग हुआ है, तो ये सब अयादी संधि के उदाहरण हैं। तो इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या भरा जाएगा। तो पहला नए प्लस ना बोल के हम इसको धन बोलेंगे या जोड़ बोलेंगे। तो नए धन अका। दूसरा है नैनम, तो नैनम को तोड़ेंगे नय धन अनम। नाविका, तो नाविका को तोड़ेंगे हम नौ धन इका। अगला है पवन, तो पवन को हम तोड़ेंगे पो धन अना। भवन, तो भवन को तोड़ेंगे हम भो धन अनम। तो इस तरीके से हम इन सबको कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब हमारे, इनको हम देख लेंगे, ये सब हम जैसे इसको कंप्लीट किए हैं। तो अयादी संधि के सारे उदाहरण ध्यान रखेंगे। अगला 5वां जो हमें दिया है उसमें संस्कृत के अनुवाद करने को कहा गया है, यानी हमें हिंदी में दिए गए हैं और हमें उन्हें संस्कृत में पूरा करना है। जैसे ये सब हमें दिए हैं, तो इसमें दिया है पहला प्रतिदिन विद्यालय, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे। मेरे साथ तुम भी जाओगे, सभी सुखी हों, संसार ही परिवार है, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो पहला वाला है, इसको बनाते हम सा प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय प्रतिदिन जाता है। मेरे साथ तुम भी जाओगे, तो इसको हम बनाएंगे मया सह त्वयम अपि गमस्यसि। सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ऐसा एक श्लोक भी है, मंत्र है, जिसे हम पूरा बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उसी से है। अगला है संसार ही परिवार है, तो इसे हम बोलेंगे वसुधैव कुटुम्बकम। अगला है दिल्ली भारत की राजधानी है, तो इसे दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति। तो इस तरीके से हमने संस्कृत में अनुवाद कर लिया, यानी 5वां क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अगला हम 6ठा प्रश्न देखते हैं। तो 6ठा प्रश्न हमारा है वाक्यानि रचयत, यानी वाक्यों को क्या करना है, हमें बनाना है। तो देखिए कैसे दिया है। यथा मतलब ये एक उदाहरण के तौर पे दिया, ये है ऋतुराज। ऋतुराज क्या है, ऋतुओं का राजा। तो इसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो हम इसका एक सेंटेंस बनाएंगे, एक वाक्य बनाएंगे। तो जिसको उस वाक्य में ये शब्द आना चाहिए बीच में। तो हमने एक बना लिया वसंतः ऋतुराज कथ्यते, यानी बसंत ऋतु को ऋतुराज कहते हैं। तो ऐसे ही दृष्ट्वा, महोत्सव, शनैः शनैः, गच्छन्ति, वेदुषु, इनका प्रयोग हमें वाक्य में करना है। तो देखिए हम किस प्रकार करते हैं। तो पहला है दृष्ट्वा, चौरा राजपुरुषम दृष्ट्वा अपलायत। दूसरा करेंगे महोत्सव का, दीपावली महोत्सव भवति। अगला है शनैः शनैः, तो वायु शनैः शनैः चलति, यानी वायु क्या है, धीरे धीरे चलती है। गच्छन्ति बालिकाः गृहं गच्छन्ति, वेदुषु, तो वेदुषु ऋग्वेदः श्रेष्ठा अस्ति। तो इस तरीके से हमने ये 6ठा प्रश्न वाक्यों की रचना वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें उदाहरण अनुसारम पदानि प्रथम कुरुत, यानी उदाहरण के अनुसार पदों को अलग करना है। तो कैसे अलग करना है देखते हैं। इसमें उदाहरण दिया है, तो इसमें यथा उदाहरण के तौर पे इसमें सर्वेशाम एव। तो उदाहरण के तौर पे इसमें एक इसके 2 टुकड़े करने होंगे हमें 2 टुकड़े करने हैं इसके। तो एक टुकड़ा इसमें और दूसरा टुकड़ा इसमें, यानी इन दोनों की संधि होगी। तो संधि के
इसको हमें तोड़ने को, जब दो पद हम तोड़ते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। तो यानी हमें इस शब्द का हमें संधि विच्छेद करना है। तो इसका भी हमें संधि विच्छेद करना है, इसका भी, इसका भी, और ये लास्ट वाले शब्द का। तो देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। तो पहला है सर्वेषाम, चलिए हम इसको मिटा देते हैं। तो रहेगा सर्वेषाम एव। अगला है अधीमस्तु, तो लिखेंगे अधीतम अस्तु। अगला है अध्यमेव, तो इसको लिखेंगे अध्यनव एव। अगला है वर्षमस्ति, तो वर्षम और अस्ति। समुद्र में तो समुद्र जोड़ एव। तो इस तरीके से हम इस वाली एक्सरसाइज को भी पूरा कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, जिसमें हमें अलग पद को छांटना होगा। यानी हमें बहुत सारे पद दिए हैं, तो भिन्न जो अलग प्रकृति का पद है उसको हम चुनेंगे। तो इसमें क्या किया है, हमने केवल उसको हाईलाइट कर दिया है। अब देखिए ये सब हमारे पास पद हैं, तो ये हमें सब इतने हमें दिए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें हमें हाईलाइट करना है। तो उसमें आप सर्कल कर लेंगे या तो अपना अलग लिख लेंगे। तो ये हमें दिया है सिंह, कुक्कुरा, गर्दवा, भल्लुका, सुका। तो सिंह शेर को कहते हैं, कुक्कुर कुत्ता को कहते हैं, गर्दव हम गधा को कहते हैं, भल्लुका भालू को कहते हैं, सुका तोता को कहते हैं। अब बताइए ये सब जानवर हैं, तो ये सुका यानी तोता ये पक्षी है, तो ये अलग हुआ कि नहीं? तो इसीलिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया। तो इसी प्रकार ये जो हम सब अलग कलर से कर दिए हैं, ये सब इसमें अलग हैं, तो आप इनको कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम है ये, कोष्टे दत्तना लट रूपा लग रूपानी एक और लिखता है। यानी कोष्टक में दिए गए वर्तमान रूप को भूतकाल रूप के एक वचन में लिखना है। तो कैसे करेंगे इसको? उदाहरण के तौर पे इसमें दिया है यथा उज्ज्वला पुस्तकम पठति। तो इसको ये सब हमें क्वेश्चन दिए हैं। यानी ब्रैकेट में जो कोष्टक में हमें पिवती दिया है, हस्ती है, यानी ब्रैकेट में ये पिवती, हस्ती, लिखती, गच्छति, बदसी ये हमें दिए हैं। तो ये हमें वर्तमान स्वरूप में दिया है, तो इसका हमें लिखना है भूतकाल स्वरूप में। तो उसको और सेंटेंस में हमें पूरा भी करना है। तो देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। तो पहला है उज्ज्वला पुस्तकम आपठत, आपठत। तो आपठत हमारा भूतकाल का आता है। दूसरा है सांभवी जलम आपिबत, आलोकः उच्चैः आहसत, इकबाल पत्रम आलिखत, आफ्ताबः कुत्र अगच्छत, अनुष्का श्लोकम अवदत्। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ ये अवदत्, अगच्छत, आलिखत, आहसत, आपिबत, आपठत, ये जो क्रिया है, ये धातु रूप है, ये भूतकाल का है। कौन से का है? भूतकाल का। तो अब ये हमें भूतकाल का है, जबकि ये जो हमें लाइन दी है ये किसकी है? ये वर्तमान की है। ठीक है, तो वर्तमान की है, तो इसीलिए वर्तमान को किस में बदले हम? भूतकाल में। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये अध्याय कंप्लीट होता है। लास्ट वाले प्रश्न में जो है उसमें कहा गया है कि जो आपके पहले जो चैप्टर है उसमें एक स्कूल का चित्र है, जिसमें देखकर बताना है कि चित्र में क्या क्या दिखाई देता है। तो वो काम का नहीं है, इसीलिए हम केवल यहीं पर अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।